ईश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान एक होने पर भी ज्ञानियों के व्यवहार में और स्थिति में जो भेद है उसका वर्णन इस त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में 19वें अध्याय में हम देख रहे हैं। कल हमने बहुमानस जीवन मुक्त के लक्षण देखे। हमको बताया था कि जिसने परम पद को जान लिया है न ताभिः ईषद्वा बुद्धेः तेषां लेपो भवेत् क्वचित् विद्वद्भिस्ते ही संप्रोक्ता मुक्ताश्च बहुमानसाः। इन लोगों ने, इन साधु संतों ने, इन बहुमानस जीवन मुक्तों ने उनका जो श्रवण है वो इतना सूक्ष्म और स्पष्ट है कि एक बार सुनने से ही उनको तत्व का ज्ञान हो जाता है और इसके कारण उनके जीवन में अपने कर्म वासना और काम वासना इनके क्षय के लिए जो विरुद्ध अभ्यास है वो कई बार नहीं होता और इसीलिए संपूर्ण ज्ञान तत्व का होने पर भी जो कर्म वासना और काम वासना है उनके माध्यम से यह जीवन मुक्त योगी अनेक प्रकार के कार्य नित्य नियम से करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इन कर्मों के द्वारा उनके बुद्धि का लेप नहीं होता। जैसे भगवान बताते हैं कि नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म का लेप नहीं होता। कर्म का लेप दो प्रकार से है, एक कर्तृत्वाभिमान का प्रभाव सुख दुख और दूसरा कर्म फल की अपेक्षा से सुख दुख। ये दो प्रकार के जो लेप है कर्म के, तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, ये जिसमें हो गया वो हो गया बहुमानस जीवन मुक्त पुरुष। और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, ऐसे साधु संतों के जीवन में अनेक प्रकार के कर्म दिखते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा, किसी भी कर्म के द्वारा वो बंधन में नहीं आते। यहां तक हमने कल देखा था। अब जो दूसरे प्रकार के योगी है, ज्ञानी है, उनका वर्णन चल रहा है। कहते हैं राम कर्म वासनाभिः अतिमूढ़ं तु यन्मनः तस्य ज्ञानं नैव भवेत् शिवोदितमपि क्वचित् दृढ़ापराधयुक्तानाम् अपि न स्यात् कथंचन यस्यापराधरूपापि कर्मरूपापि वासना। हे राम, माने हे परशुराम जी, कर्म वासना भी अतिमूढ़म यन्मनः, जिस व्यक्ति का मन इस कर्म वासना के द्वारा अत्यंत मोहित हो गया है। तो कर्म वासना किसको कहते हैं, हम इसको कई बार रिपीट कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरे वेदांत में इत्यादि जगहों में जो पढ़ा है उसके अर्थ भिन्न है। कर्म वासना, काम वासना और अपराध वासना। अपराध वासना है श्रद्धा का अभाव और कर्म वासना है मन में अनेक संकल्प विकल्प होने के कारण बुद्धि का चांचल्य, और ऐसी जो चंचल अस्थिर अदृढ़ बुद्धि है इसके द्वारा तत्व का ग्रहण नहीं होता। और काम वासना ये है कि अभी अपने में कर्तृत्वाभिमान बना हुआ है कि मुझे ये करना बाकी है, वो करना है, ये तो करना ही चाहिए, ये हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसी चलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही लगता है कि मेरे अभाव में दुनिया कैसी चलेगी। आप लोगों को याद है, होगा ही, जब नेहरू जी के मरने का समय आया था
चाइना वॉर के समय में, उस समय तो सभी लोगों को यही अब अपने देश का क्या होगा। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती थी, आफ्टर नेहरू हु, माने नेहरू के बाद देश का क्या होगा। कुछ नहीं हुआ देश का, नेहरू दे तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है। ये तो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति में काम वासना होने के कारण ऐसे लगता है कि मुझे ये करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो ये जो 3 कर्म वासना, काम वासना और अपराध वासना है, इनके तारतम्य को लेकर के बुद्धि में भेद है, भिन्नता है, और उसी के कारण अपने ज्ञान का आवरण दृढ़ या कम हो जाता है। तो उसको लेकर के विचार चल रहा है कि जिन का मन कर्म वासना के द्वारा बहुत मूढ़ हो गया है, तो कर्म वासना के द्वारा मूढ़ हो गया माने जिसके दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि मेरे सिवा ये जगत नहीं चल सकता। ये जिस दिन अपने दिमाग में बात उतर जाएगी ना, कौन सी बात, हम आने के पूर्व इस जगत में ये जगत चल रहा था क्या? हाँ, चल रहा था। हम जब मर के चले जाएंगे तो ये जगत रुक जाएगा क्या? नहीं, चलता ही रहेगा। माने हमारे आने से पूर्व और हमारे जाने के बाद इस जगत पर कोई प्रभाव नहीं है, तो हमारे होने से कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन व्यक्ति को ऐसे लगता है कि हमने बहुत ही महत्व का कर्म किया है। इसीलिए कई बार लोग हमको कहते हैं कि स्वामी जी, धर्म के प्रचार में आप लोग नहीं लगेंगे तो धर्म का क्या होगा। तो हमने कहा कि जिन्होंने धर्म का प्रचार का ठेका ले रखा है वही धर्म के विरोधी बने हुए हैं। भगवान को अपना कार्य करने दो, आप अपना कार्य करो। तो जिनकी ये कर्म वासना के द्वारा मन अत्यंत मूढ़ हो गया है, तस्य ज्ञानम नैव भवेत, उस व्यक्ति को ज्ञान हो ही नहीं सकता। कहते हैं आगे, शिवोदितम अपि क्वचित, यदि भगवान शिव जी आकर के स्वयं उनको उपदेश करे तो भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा जिसके अंतःकरण में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और मैं बड़ा अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला हूं। हमने उस दिन आपको बताया था, कर्तव्य कर्म ये अपने अहंकार के पूजा करने का एक तरीका है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी पूजा करवानी हो तो डायरेक्टली मेरी पूजा करो ऐसे कहेंगे तो वो लोग कहेंगे देखो कितना अभिमानी है। तो फिर क्या करेंगे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मैं तो समाज की सेवा करने के लिए आ रहा हूं, इसीलिए मैंने सब घरदार छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में कूद गया हूं, केवल अपने देश के लिए जीऊंगा, घास भी खाऊंगा तो देश के लिए खाऊंगा। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में यह जो कर्तव्य कर्म की बात है ये केवल अपने अहंकार के पूर्ति के लिए है। तो जिसके अंतःकरण में अहंकार का अभाव हो गया उसको काहे का कर्तव्य काहे का कर्म। तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरति है, जो आत्मतृप्त है, जो आत्मसंतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी तस्य कार्यम न विद्यते, माने उसके जीवन में कोई भी कर्म या कर्तव्य कर्म का विधान नहीं है, भले वो करे या ना करे। इसलिए यह जो कर्म वासना जिसके हृदय में जबरदस्त हो गई है वो व्यक्ति तत्व का चिंतन, तत्व का ज्ञान करने का अधिकारी नहीं है, भले उसको भगवान भी आकर के बता दे। इसको कहते हैं अर्थवाद। अभी अर्थवाद की बात फिर से एक बार बता दें आपको। जब ऐसा कहते हैं कि भगवान भी आकर के ऐसे आदमी को बताए तो समझ में नहीं आएगा, इसका तात्पर्य ये नहीं निकालना कि भगवान में क्षमता नहीं है। भगवान तो जो चाहे करते, पत्थर को जब जिंदा कर सकते हैं तो आदमी को ज्ञानी क्यों नहीं बना सकेंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे मन में कर्म का प्रभाव ज्यादा है तो हम तत्व चिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे धर्म के अनुसार एक समय है हम सबके जीवन में, और वो समय है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम माने किसको कहते हैं? वन में प्रस्थान करने का जो तैयारी का समय है उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। वन में माने जंगल में आदमी कब जाता है? जब बाबाजी बनता है तब। माने सन्यास लेने के पूर्व की जो स्थिति है उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। तो सन्यास लेने के पूर्व की स्थिति कौन सी होनी चाहिए? गृहस्थ के जीवन में जब व्यक्ति रहता है तब हमेशा अपने पत्नी पर, बच्चों पर अवलंबित है। मेरे रुमाल कहाँ है? अब रुमाल वहां से ढूंढ के नहीं निकाल सकते। मेरे कपड़े कहाँ है? कपड़े कमरे वहां पड़े, जाके ले आओ। मेरा पानी कहाँ है? मुझे नहाना है। हर चीज के लिए कोई ना कोई उनको सेवा करने के लिए चाहिए, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। तो ऐसा जिसका स्वभाव हो गया है वो काहे का सन्यास का अधिकारी होगा? फिर उनको बता दे वानप्रस्थाश्रम तुम्हारा शुरू हो गया। माने क्या हो गया? माने अब किसी से कोई सेवा नहीं लेने का व्रत, उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। क्या पत्नी से भी कोई सेवा ना ले? बिल्कुल ना ले, किसी से कोई सेवा नहीं लेनी। और जब हम सभी से सेवा लेना एकदम बंद कर देते हैं तब व्यक्ति अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। और जितना हमारा अंतर्मुखित्व प्रबल होगा उतने हम सन्यास के अधिकारी बनते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? अब बूढ़े भी हो गए, फिर भी मन संसार में अटका हुआ है। पहले बच्चों को बड़ा करना था, फिर बच्चों की शादियां होनी थी, वो भी हो गई। अब उनके बच्चे आ गए, फिर उनको बड़ा करना है, फिर उनकी शादियां करनी है। फिर उनकी भी बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है। फिर उनके भी बच्चे आ जाएंगे। अरे बाबा, ये जो कहानियों कहते हैं ना बच्चे लोग, मुझे एक मराठी बच्चे ने कहानी बताई थी, पता नहीं कौन सी भाषा में कैसे कहते। वो कहानी ऐसी थी कि ये शब्द भी मुझे मालूम नहीं अर्थ इसका क्या है। वो बच्चा मेरे से खेल रहा था और बोले स्वामी जी कहानी बताओ। न कौन सी कहानी बताऊं? तो लोग कौन सी कहानी क्या कहते हो? कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू? ये क्या होता है? बोले ये क्या होता है, क्या कहते हो? कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू? मुझे मालूम ही नहीं रहा। और उसने मुझे जो बेवकूफ बनाया, हर चीज के बाद वही। उसी प्रकार से हम लोगों का भी यही है। पहले बच्चे, फिर उनकी शादी, फिर बच्चे, इसका कोई अंतर है बाबा। इसलिए यह जो कर्म वासना जिसकी दृढ़ हो चुकी है उसका तत्व चिंतन में मन कभी नहीं लगेगा। और तत्व ज्ञान शिवोदितम अपि न क्वचित जायते न भवेत। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव जी ने बताने के बाद भी ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से दृढ़ अपराध युक्तानाम अपि न स्यात् कथंचन। और जिनके हृदय में यह अपराध वासना बहुत जबरदस्त है। कौन सी अपराध वासना? ईश्वर के प्रति अश्रद्धा, उसके बाद शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा, तीसरी बात साधु संतों में भेद करना, कोई अपना है कोई पराया है। देखो जो अनेक पाप है ना, अनेक जो अपराध है, हम आपको भागवत शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। उन अपराधों में भक्तों का अनादर करने का अपराध सबसे श्रेष्ठ अपराध है। उससे कोई नहीं बचा सकता। यदि हम भगवान का अपराध करेंगे तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दे। यदि दूसरों का अपराध करेंगे तो उसका प्रायश्चित्त है। लेकिन जब भगवान के भक्तों का अपराध किया जाता है तो उस समय भगवान भी उनको माफ नहीं करते। इसलिए यदि हमारे मन में किसी के प्रति आदर नहीं है तो उनके प्रति अनादर के भावना को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो यस्य दृढ़ अपराधानाम अपि न स्यात् कथंचन।
जिनको यह दृढ़ अपराध वासना है उनको भी ज्ञान कभी नहीं होता। यस्य अपराध रूपापि कर्म रूपापि वासना स्वल्पा कामात्मकाश्चापि बहुलास्तस्य भार्गव बहुल श्रवणै तद्वत् मननैश्च समाधिभिः चिरकालेन विज्ञानम बहुक्लेशेन जायते। अच्छा, इसके बाद जिस व्यक्ति में इस प्रकार से ये दो वासनाएं हैं, एक तो है कर्म वासना और दूसरी है यह अपराध वासना। तो ये दो वासना होने के बाद माने इनमें काम वासना नहीं है, माने कर्तृत्वाभिमान का चक्कर नहीं है। कर्म वासना है, मन में अनेक प्रकार की विक्षेप आते हैं, और अपराध वासना है, श्रद्धा की कमी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में थोड़ी सी भी ये दो वासनाएं हो तो यह व्यक्ति बहुत श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद, माने जिस व्यक्ति में श्रद्धा का अभाव हो और जिस व्यक्ति में कर्म वासना हो, माने जिसका मन चंचल रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में साधना कौन सी है? श्रवण और मनन। तो ऐसे व्यक्ति को नित्य निरंतर सत्संग में जाना है, श्रवण करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। देखो, जब हमको नींद नहीं आती तो उसका तात्पर्य सोचो। नींद नहीं आती माने क्या होता है? नींद नहीं आने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन जगत के किसी व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, काल विशेष और या देश विशेष, इसमें कहीं तो भी फंसा हुआ है। एक उदाहरण से बात समझ में आएगी। समझो कई बार एक हाथ धागा निकलता है लुंगी का या कपड़े का, और वो धागा अंदर तो चिपका हुआ है, ठीक से थोड़ा बाहर आया है, उसको यदि आप निकाल लो जबरदस्ती से तो क्या हो जाता है कि वो जो कपड़ा है उसमें ऐसी सलियां आ जाती है। उसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से जब हमारा मन जगत के किसी विषय में, चिंतन में चिपका हुआ है और फिर हम ऐसे चिपके हुए मन को लेकर के सिमेटना चाहते हैं, तो कपड़े में जैसी वो लाइनें आकर के जैम हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी जैम हो जाता है और इसीलिए उसको नींद नहीं आती। नींद माने क्या? नींद माने अपने मन का स्थूल देह और सूक्ष्म देह के साथ संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद हो गया है, उसको कहते हैं नींद आना। इसीलिए जब नींद नहीं आती है तो उसके 2-3 तरीके संतों ने बताए हैं। एक तो तरीका ये है कि भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। भगवान के नाम लेने से नींद अच्छी आती। कई लोगों को ये चक्कर है। उसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करने से भी नींद आती है। एक एनआरआई आए थे हमको मिलने के लिए, उन दिनों में हम पवई में थे, और हमको कहते स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, मुझे नींद नहीं आती, बड़े विक्षेप रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, दवाई खा खा के तंग आ गया हूं, पता नहीं क्या करूं। तो हमने कहा देखो गीता पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने स्वामी जी की गीता ली और फिर 8 दिन के बाद हमको पता है स्वामी जी आपने जो बताया एकदम बहुत बढ़िया तरीका निकला। बोले क्या? जब भी मैं वो गीता पढ़ने को लेता हूं एकदम नींद आ जाती है। तो हमने कहा देखो गीता माता की महिमा, किसी को नींद से उठाते हैं, किसी को नींद में ले जाती है। जिसको जैसी चाहे है वो उसको मिल जाएगा। तो अपने मन को या तो जगत का चिंतन करना है तो नींद नहीं आएगी, और यही मन जब परमात्मा का चिंतन करने लग जाता है, परमात्मा मन का विषय नहीं हो सकता, मन परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए क्या हो जाता है कि मन अपने आप निर्मन बन जाता है, नमन बन जाता है, और उसी को कहते हैं हमने अपना देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया। तो
ऐसे जो व्यक्ति है, यस्य अपराध रूपापि कर्म रूपापि वासना स्वल्पा, थोड़ी थोड़ी अपराध वासना है, थोड़ी थोड़ी कर्म वासना है, जिनमें एकदम ही कुछ नहीं है तो बात अलग है। उनमें थोड़ी सी अपराध वासना है, माने कभी कभी मन में डाउट आ जाता है। थोड़ी सी अपराध वासना माने क्या? एक आध बार कोई बात अपने कहने के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब मन में शंका आती है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, सबका तो भला कर रहा है, मेरा तो बुरा करता है, मुझे लगता भगवान है ही नहीं। गुस्से गुस्से में आदमी भगवान के अस्तित्व पर शंका करने लग जाता है। कई बार हमको शंका आती है अपने ही क्षमता के बारे में। मुझे लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। सभी लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, अब मुझे भी लगने ही लगा है कि मैं बेवकूफ। तो व्यक्ति को अपने आप पर भी आत्मविश्वास खत्म होने लग जाता है। उसी प्रकार से मन में संशय निर्माण हो जाता है साधु संतों के बारे में। तो यह जो स्वल्प थोड़े समय तक क्यों ना हो, ऐसे जो अपराध है और कर्म रूपापि वासना, और कई बार मन में विक्षेप आते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी बहुत आ जाते हैं। एक आपको बात बताए, एक हर बार समझो ज्यादा विक्षेप वगैरह आ गए ना तो दुखी मत होना। यदि दुखी होंगे तो हमने विक्षेपों का समर्थन किया है। आने तो अपन को क्या करना है? रास्ते के ऊपर कभी शादी की बारात निकलेगी, कभी मुर्दों को लेकर के शव यात्रा निकलेगी, कभी साधु संत चलेंगे, कभी गुंडे चलेंगे। और आप समझो नहीं, मेरे घर के रास्ते पर एक भी गुंडे ने नहीं जाना चाहिए, इसलिए हाथ में डंडा लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा। आप डंडा लेके खड़ा हो जाओ, आपको ही लोग कहेंगे गुंडा है ये। इसलिए यह जो चित्त की नदी है उभयवाहिनी, कभी अच्छे विचार कभी बुरे विचार, ये होता ही है। ये मत समझना कि हमारे ही मन में बुरे विचार आते हैं। विचार मन में ही आते हैं, नाक में नहीं आते। तो आने दो, क्या करोगे, क्या उसके साथ कब तक झगड़ा करोगे? इसीलिए उदासीन वदासीनम, उसके प्रति एकदम उदास होकर के, एकदम इंडिफरेंट होकर के रहे। तो स्वल्पापि कामात्मकाश्चापि बहुलास्तस्य भार्गव। तो इस प्रकार से यदि ये वासनाएं कम ज्यादा हो तो उसके अनुसार बहुल श्रवण तद्वद मननिश्च समाधिभिश्च, तीन बातें बताई। फिर ऐसे व्यक्ति को श्रवण करना है नित्य, फिर मनन करना है, और फिर समाधि का अभ्यास करना है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, इसका गणित क्या है? इसका गणित ये है कि 1 घंटा 1.5 घंटा श्रवण माने सत्संग, उसके बाद 22 घंटे मनन, तो कितने हो गए? 23.5 घंटे। और जो आधा घंटा रहेगा उसमें ध्यान का अभ्यास। जब ये गणित पक्का रहेगा तब जाकर के मन निर्विकल्प होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। निधिध्यासन और समाधि, इसमें क्या फर्क है? श्रवण मनन निधिध्यासन, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, इनमें क्या फर्क है? तो श्रवण तो माने सुनना, मनन माने सुनने के बाद भी मन में कुछ शंकाएं रहती है या शंकाएं आती है। कल परसों मुझे एक लड़के ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी मुझे एकदम छोटा सी ही शंका है। तो मैंने कहा लघु शंका? हाँ बोले स्वामी जी मुझे लघु शंका है। उसको समझ भी नहीं आया, मेरा जोक फ्लैट चला गया। हमको एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपको कभी दुख होता है क्या? जरूर होता है। कब होता है? हमने जब हमारा जोक फ्लैट जाता है तब बड़ा दुख होता है। और वो लड़का बड़ा सीरियस से पूछा, स्वामी जी बिल्कुल छोटी सी लघु शंका है, करूं? बाहर जाओ बाबा, मंदिर है। तो जब हमने कुछ सुना तो उसके बारे में कुछ मन में शंकाएं आ जाती है।
तो उन शंकाओं का निराकरण होता है उसके बारे में मनन करने से। देखो, हम लोगों को क्या हो जाता है कि विचार करने के लिए जो क्षमता चाहिए और जो पेशेंस चाहिए वो नहीं है। मन में कोई प्रश्न आया, फट से स्वामी जी इसका उत्तर क्या है? अरे जरा विचार तो करके देखो, जरूर मिलेगा उसका उत्तर। और जिस व्यक्ति ने अपने समस्याओं का उत्तर स्वयं ढूंढने का अभ्यास प्रारंभ किया है, उसको कहते हैं मननशील व्यक्ति। नहीं तो कुछ भी हो गया तो जो रेडीमेड जो गाइड्स होते हैं ना, आजकल परीक्षा में पढ़ता तो कोई है नहीं, पुस्तक छपने के पहले गाइड्स पब्लिश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बाबा जी लोग हैं, ये चलते फिरते गाइड है। कुछ भी हुआ कि उनको पूछ, स्वामी जी ऐसा इसका क्या करूं, कूद के मरो, कहां उसके बारे में भी प्रश्न। मुझे तो उन लोगों का बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने प्रश्न दिमाग में आते कैसे हैं। और इतने प्रश्न मुझे मालूम है, एक व्यक्ति, उनको मैं मुंह बंद कर दे, देखो तुमको मेरे पास बैठना है ना, तो एक भी शब्द नहीं बोलोगे तो बैठो, नहीं तो मत बैठना। कारण कि इतने प्रश्न कि वो प्रश्नों को देख करके मैं तंग आ जाता हूं कि इतनी विचार मन में आते ही कैसे है। इसका कारण ये है कि हम मनन नहीं करते। तो किसी भी समस्या का समाधान अपने ही मन में होता है। कारण क्या? प्रश्न भी अपने ही मन में है ना, दूसरे के मन में थोड़ी है। तो श्रवण के बाद मनन करो, धीरे धीरे पता चलेगा। मनन कैसा करे? उदाहरण बताते हैं कि हमको बताया कि तुम देह नहीं हो। हाँ, देह नहीं है, फिर क्या है हम? ये हो गई मन के द्वारा रिएक्शन। इसको मनन नहीं कहते। जब हमको कहते हम देह नहीं है, माने इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर चिंतन शुरू हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, माने देह के जो धर्म है वो मेरे धर्म नहीं हो सकते। जैसे मैं ये माइक नहीं हूं, माने माइक का जो धर्म है वो मेरा धर्म नहीं है। ये माइक को यहां से कहीं उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, मुझे कोई उठा के कहीं नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार से देह के धर्म है, इसका जन्म हुआ तो मैं देह से भिन्न हूं, तो मेरा जन्म नहीं हुआ। अब इस पर चिंतन शुरू कर दे। मेरा जन्म नहीं हुआ माने क्या? लोग तो कहते हैं, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहते ही रहेंगे। आप अपने देखो ना, वो क्या कभी हमको किसी को जन्म होने का अनुभव आया क्या? नहीं आया। तो फिर हमारा जन्म हो गया है, ये तो हमने केवल कल्पना मात्र करी है। उसी प्रकार से यदि मैं देह नहीं हूं तो देह का लिंग भेद होता है, तो मेरा कोई लिंग भेद नहीं। मैं ना तो स्त्री हूं ना तो पुरुष हूं। यह स्त्री और पुरुष, ये जो लिंग भेद है, ये केवल देह को लेकर के होते, मुझे नहीं। जो रोग इत्यादि है वो देह के हो रहे, मुझे नहीं हो रहे। धीरे धीरे इस प्रकार का जो चिंतन है, इसको कहते हैं मनन की प्रक्रिया। अब तीसरी बात है श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन माने क्या? हमेशा इसी चीज की लगन लगना, इसको कहते हैं निधिध्यासन। ऐसे नहीं एकाध बार हम सत्संग चले जाते हैं महात्मा जी को ओबलाइज करने के लिए, भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट देने के लिए। आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड, सो व्हाट। तो निधिध्यासन का तात्पर्य है एक भी क्षण हमारा इस मूल तत्व से भिन्न ना होवे। कैसा? निधिध्यासन का उदाहरण ले। एक हमारे मित्र हमारे साथ, या हम उनके साथ गए एक हिल स्टेशन पर। वो, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और हम कार में शिमला गए थे। शिमला या कहीं हिल स्टेशन पर गए थे, और उन्होंने वहां एक बढ़िया कुटिया रिसोर्ट हाउस में लेके रखी थी। और वहां गए हम लोग, और उन्होंने दूसरे दिन हमको कहा कि स्वामी जी आप लोग जो करना है करो, मैं अभी जाके आता हूं,
कुछ काम है मुझे, चले जाओ। और वो गए और फिर उन्होंने एक कार ड्राइवर हमके लिए छोड़ कर रखा था और पत्नी को भी बोल रखा था जहां तुमको जाना है जाओ, मैं काम से जा रहा हूं। तो वो भी खुश और हम भी खुश। और हम लोग घूमने घामने जाते थे और ये महात्मा जी शाम को आए वापस, और आने के बाद बड़े बिजी, बड़े चिंतन में लगे हुए। तो हमने कुछ पूछा नहीं, उनके पत्नी ने पूछा उनको, बोले तुम चुप बैठो, तुम अपना काम करो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप उनसे पूछिए ये किसका विचार कर रहे इतना। तो हमने कहा देखो तुमको डांट पड़ी, मुझे डांट पड़वानी है क्या? तुमको यहां मस्ती करने के लिए मस्ती करेंगे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो हमेशा जाते थे और हम लोग घूमने जाते थे। फिर आए बोले स्वामी जी आपके चरण रज हमारे नए प्रकल्प में पड़े। तो हमने कहा ले आओ कुछ कागज में ऐसा करता हूं, ले ले। वो स्वामी जी ऐसी बात नहीं, आप चलो। और वो हमको ले गए। उन दिनों में उन्होंने 2-3 दिन चक्कर काटते रहे। वहां उन्होंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होटल खोल दिया था और उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से मैं ये देख रहा हूं, मैंने सर्वे किया कि यहां कितने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होटल है, कितने यहां के लोग आते जाते हैं, कब सीजन होता है, कितनी ऑक्यूपेंसी होती है, उसके अनुसार मैंने ये खोल दिया है। अब चाहता हूं कि आपके हाथ से उद्घाटन हो। तो मैंने कहा मेरे हाथ से दोशा बनवाओगे क्या? कि स्वामी जी के हाथ से होटल का उद्घाटन किया, स्वामी जी दोशा बना करके पब्लिक को खिलाए। कहने का तात्पर्य क्या है, गए थे वहां वैकेशन मनाने के लिए, लेकिन उनका मन अखंड पैसे कमाने के चिंतन में लगा हुआ है। उसको कहते निदिध्यासन, उसका नितराम ध्यास लगा हुए। दिध्यासा शब्द है, जैसे जिज्ञासा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, तो दिध्यासा माने एक ही प्रकार का ध्यास ध्यान लगा हुआ है और नितराम नित्य रूप से, उसको कहते हैं निदिध्यासन। तो हमने श्रवण किया, मनन किया, इसके द्वारा हमारा मन अखंड बिल्कुल किसी दूसरे विचार के एक ही तत्व के चिंतन में लगा हुआ है। कहने के लिए हम खाना भी खा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है, किसी को डांट भी रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ध्यान लगा हुआ है अपने लक्ष्य के तरफ, लक्ष्य से ध्यान कभी हमारा छूटता नहीं, उसको कहते निदिध्यासन। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया, निदिध्यासन हो गया। उसके बाद आता है समाधि का अभ्यास। देखो, और बिना ये 3 बातें हुए यदि हम सोचेंगे चलो हमको अब मेडिटेशन करना है, तो वो मेडिटेशन नहीं होता, वो मेडिटेशन का कार्टून होता है। केवल बैठे रहेंगे और जब नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। लेकिन ये मेडिटेशन से लाभ जरूर होता है। हम बताएं आपको किसको लाभ होता है? दूसरों को। कम से कम 1 घंटे तो घर में शांति तो है। ये जब भी ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारे घर में बड़ी शांति होती है। तो वो ध्यान की शांति लोगों को परेशान करना कर देते हैं। इस प्रकार से बहुल श्रवणे तद्वत् मननेश्च समाधिभिः चिरकालेन विज्ञानम बहुक्लेशेन जायते। और ये जो अभ्यास है श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि इत्यादि का, यह चिरकाल काफी समय तक हमको करते रहना है। काफी समय तक का तात्पर्य क्या है? बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये कल्पना मत करना कि बस इसी जन्म में फट से हो जाएगा। हिम्मत रखो, मेहनत करो, अपने को अपनी साधना करते रहनी है। जब होगा तब होगा। इस चक्कर में ना पड़े अब मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। अब करोगे क्या दर्शन होने के बाद? मरना है क्या? नहीं। समझो भगवान का दर्शन हो गया, आप खड़े हो, भगवान आ गए, अब भैया मैं आ गया हूं, अब कर ले, क्या करना है, दर्शन कर ले। उसके बाद भी तो जीना ही है ना, तो कैसे जियोगे? तो वही प्रसन्नता से जिएंगे, भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे,
और किसी के प्रति दुर्वचन नहीं रखेंगे, यही तो करेंगे ना। तो यदि भगवान का दर्शन होने के बाद यही करना है तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, हो जाएगा भगवान का दर्शन। देखो, जो चलने में अपने लक्ष्य की तरफ उसमें जो आनंद है वो लक्ष्य में पहुंचने के बाद नहीं है। आप देखो, ये लोग जो जाते हैं वैकेशन के ऊपर में, तो पहले कितना आनंद होता है बच्चों में, सभी में, बड़ों में भी। अब हमको जाना है वैकेशन के लिए, हम वहां जाएंगे, इस वहां का मैप निकाला, यहाँ का मैप निकाला, जो जाके आए उनको पूछा वहां कैसा होता है, क्या होता है, कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा खाने की चीज मिलती है, गर्म कपड़े ले जाए कि ठंडे कपड़े ले जाए, दुनिया भर की बातें, बिल्कुल एक्साइटमेंट, मजा मजा मजा, खूब जाना है जाना है। वहां जाके गए, वापस कब चलना है। उसी प्रकार से इस ध्यान के चक्कर में कि मुझे कब दर्शन होगा इत्यादि के चक्कर में ना पड़े। तो चिरकालेन विज्ञानम बहुक्लेशेन जायते तस्य व्यवहृति ही स्वल्पा तत्र अभ्यास प्रकर्षतः मनो यदि भवे नष्ट प्रायम निर्वासनम ततः ज्ञानिना कीदृशी प्रोक्ता मध्यमा नष्ट मानसाः। तो पहले थे बहुमानस ज्ञानी या बहुमानस जीवन मुक्त। अब ऐसे जो ज्ञानी है जिन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि का अभ्यास किया, तो और उनका और अभ्यास क्या था कि तत्र अभ्यास प्रकर्षतः, उनके व्यवहार और अभ्यास के प्रबलता से धीरे 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 उनके अंतःकरण में यह वासनाओं का प्रभाव कम होने लग जाता है। फिर उनमें यह जो अपराध रूपी वासना थी और काम रूपी वासना थी, इसका प्रभाव धीरे 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 कम होने लग जाता है। और उसकी अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति है कि उस योगी को या उस जीवन मुक्त पुरुष को कहते हैं नष्ट मानस। ये शब्द भगवान रमण महर्षि ने में यूज किया है, प्रयोग किया है। नष्ट मानसात कृष्ट योगिनः। नष्ट मानस किसको कहते हैं? जिसका मन नष्ट हो गया है। मन का नष्ट होना माने क्या? नारायण, अपना जो मन है उसमें दो प्रकार की बातें होती है। एक तो बात यह है कि मन इस विषय का, इस जगत का ग्रहण करने का एक उपकरण है। कैसे? जैसे हमारी आंखें खुली है और उस आंखों के पीछे मन नहीं होगा तो सामने की वस्तु भी नहीं दिखेगी। या दूसरा उदाहरण ले लो, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया करो बाबा जी। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल उदाहरण कौन सा? हम बोले जा रहे हैं और मनीराम घूम रहे हैं। किसी का मन घर गया, किसी का दुकान में गया, किसी का अमेरिका गया, किसी का लंदन गया, किसी का हॉस्पिटल में गया, किसी का डॉक्टर के घर में गया। डॉक्टर कब आएंगे हॉस्पिटल में? तो यहां सुन तो रहे हैं लेकिन सुनने को कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मन उसके साथ नहीं है। तो मन का एक भाग जो है वह प्रकाश करने वाला होता है। वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो मन है वो उसका एक भाग। और इसी मन का जो दूसरा भाग है वो रोग है। जैसे हमारे आंखें खुली और सामने की वस्तु को देखा कि ये माइक है, तो ये तो अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी है। उसमें कौन सा पाप है? यदि हमने आंखें खोली और हमको कुछ दिखा नहीं और हम चल पड़े तो गड्ढे में जाके गिरेंगे ना। तो इसीलिए तो हमको मन के द्वारा जगत का ज्ञान होता है। ये इसमें कोई बंधन नहीं है, ये तो ऑन द कॉन्ट्री एसेट है। ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर मन का दूसरा स्वरूप क्या है? मन का दूसरा स्वरूप है किसी भी वस्तु का दर्शन होने के पश्चात उसके बारे में टीका टिप्पणी करने की आदत। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बुरा है, ये बहुत महत्व का है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये अच्छे हैं, उनका आना आवश्यक है, उनका जाना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रत्येक घटना को, व्यक्ति को, वस्तु को लेकर के हमारा जो मन है नॉन स्टॉप क्रिकेट के जैसी कमेंट्री दे रहा है।
अब आप देखो, हम लोगों को क्रिकेट देखते समय कमेंट्री सुनने की आदत है, क्योंकि पहले हमको दिखता तो था नहीं, केवल रेडियो पर सुनते थे। और अब जब कमेंट्री क्रिकेट देखते हैं अपने टीवी पर, और उस समय वॉल्यूम को बंद कर दो और केवल देखते रहो, तो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि जब तक कंटिन्यूअसली सुनने की आदत पड़ी हुई है। उसी प्रकार से इस जगत को केवल देखो। टीवी में जैसा म्यूट कर देते हैं ना, आवाज बंद कर दो, उसी प्रकार से जगत का दर्शन करो, लेकिन उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद कर दो, तो आप हो गए नष्ट मानस ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो मन में संकल्प विकल्प करके जगत पर टीका टिप्पणी करना, लेबल करना, उसका तारतम्य निश्चित करना, उसको महत्व है कि नहीं ये सब बताना, ये सब धंधा एकदम बंद हो गया। आप देखेंगे हम कितने लोग इसी एक चीज के कारण दुखी होते हैं। मी असं म्हणायला नको होतं, देन व्हाय डिड यू से? नाही पण ते येतच हो, देयर इज नो नीड। देखो, बोलने की जो साधना है ना, सबसे बड़ी साधना यह है कि नहीं बोलना। कोई आवश्यकता नहीं अपने बोलने की जगत में। आप क्यों बोले जा रहे हो? देखो, हमारा जो बोलना है ना वो ठीक है, आपका बोलना है वो गलत है। क्यों? इसलिए कि हम दोनों का स्थान अलग है। यदि आप यहां आकर के बैठोगे तो आपको भी ये कहने का अधिकार है। तो जितना व्यक्ति इस जगत को देखे, टीका टिप्पणी करना बंद कर दे। किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं। अपने भारतीय लोगों का चरित्र यदि वर्णन करना हो तो क्या करना है? कौन है भारतीय जिसको हर एक चीज के बारे में ओपिनियन होता है? दूसरी बात, जिसको अपने ओपिनियन दूसरों को सुनाए बगैर डाइजेशन नहीं होता। तीसरा, भारतीय वो है जो हर एक के बारे में डिसीजन ले लेता है। कोई भी व्यक्ति डिसीजन ले लो, ऐसे कर, इसकी शादी करा दो, फिर नहीं हुआ। अरे भैया, उसको तो पूछो शादी करनी है कि नहीं करनी है, डिसीजन लेना। चौथी बात, हर एक के बारे में हम लेबल लगाना शुरू कर देते हैं, और यही अपने मन का रोग है। तो यदि हमने सचेतता से इसमें जरा ध्यान रखें कि हम जगत को देखें, लेकिन किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं। एक बार हम जा रहे थे कहीं, और बहुत ही सुंदर स्थान था, चारों तरफ धीर गंभीर समुद्र था, और उसमें बीच में टापू थे। समुद्र नहीं था, तालाब थे, बड़े बड़े 200 माइल का तालाब, ऐसे बड़े बड़े तालाब, और बीच में बड़े सुंदर पेड़ थे, और वही उनकी लेवल तक पानी, दिखने को अच्छा दृश्य। हम वहां बैठे और देख रहे थे, और हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कहा, साहबी जी। मैंने कहा, क्या हो गया? कितना सुंदर है। मैंने, हाँ सुंदर है। आपको नहीं लगता? मैं, लगता है। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे अस्थमा नहीं हुआ। जगत को देखो, लेकिन किसी भी प्रकार के रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, और ये फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए जिन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इसका अभ्यास चिरकाल तक, काफी लंबे समय तक किया है, तो धीरे धीरे व्यक्ति की जगत को देख करके टीका टिप्पणी करने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति को, उस ज्ञानी को कहते हैं नष्ट मानस ज्ञानी। अब ये कैसा होता है? अब इसका एक उदाहरण ले ले समझने के लिए। अभी कई लोग हाथ से लिखना बंद ही कर दिए। जैसे हमारा हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है, पहले बहुत लिखते थे हाथ से,
अब कुछ हमको पुस्तक भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो कोई ना कोई रहता ही है फ्री में, तो हम डिक्टेट कर रहे हैं और वो अपना धड़ाधड़ कंप्यूटर पर टाइप करते रहता है, तो लिखने का सवाल ही नहीं। यहां तक के कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी सिग्नेचर भी याद नहीं रहती कि मुझे, फिर मैंने एक जगह में डायरी में लिख के रखा है कि मेरी ये सिग्नेचर है, हाँ ठीक है, और वैसी की वैसी सिग्नेचर हमेशा नहीं आती। पहले बार करो तो दूसरी निकलती है, दूसरी बार करो तो तीसरी निकलती है। तो हमने एक जगह था, हमने कहा देखो भाई, आपको चाहिए तो मेरा अंगूठे का छाप ले लो, और मेरे हाथी हिरी में करूं क्या, क्योंकि जब हाथ से लिखने का अभ्यास बंद कर दिया है तो उस हाथ की जो क्षमता है वो नष्ट हो गई। अब इसी चीज को मन में ले आओ। जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं, जब हम तत्व का चिंतन करते हैं, जब हमारे हृदय में जगत के प्रति वैराग्य जागृत हो गया है, तो इस मन का जो जगत में पार्टिसिपेट करने का जो स्वभाव था, वो स्वभाव धीरे 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 नष्ट हो जाता है। मेडिकल टर्म्स में अनयूज एट्रोपी, किसी भी इंद्रिय का यदि उपयोग ना करे तो उस इंद्रिय की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे हमारे भगवान रमण महर्षि के जीवन में आता है, वो 16-18 साल तक बिना बोले बैठे थे। जब उनकी उम्र 16 साल की थी, सब घर छोड़ छाड़ के पहुंच गए अरुणाचल, और वहां एक विरूपाक्ष केव है, गुफा है, वहां बैठे रहते थे। बिल्कुल किसी से कुछ बोलना नहीं, केवल बैठे रहते थे। और 16 साल के बाद फिर जब लोगों की उनकी महानता का पता चला, तो कोई उनको प्रश्न पूछते थे तो वो उसका उत्तर लिख करके देते थे, धीरे धीरे तमिल में लिख के देते थे। और फिर धीरे 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 1-2 साल के बाद फिर उनकी वाणी जागृत हो गई और फिर वो धीरे धीरे बोलने लग गए। तो यह समाधि के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन का यह जो स्वभाव है अनावश्यक चिंतन करना, इसको हम नष्ट कर सकते हैं, और इसीलिए समाधि के अभ्यास की आवश्यकता है। और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए एक बात पक्की मन में पकड़ लो, पोस्टपोन करते जाओ। मन में कोई विचार आया, इसके बाद जब हो जाएगा ना फिर विचार करें। कोई महत्व की बात है, अब नहीं, बाद में विचार, अब ये ध्यान का समय है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा धीरे धीरे अपने मन को समझाओ, पुचकारो, उसको सिखाओ, तो मन अपने आप अनावश्यक बातों में विचरण करना बंद कर देता है। तो तत्र अभ्यास प्रकर्षतः मनो यदि भवे नष्ट प्रायम निर्वासनम ततः। तो जितना मन नष्ट होगा, मन का नष्ट होना माने क्या हो गया? अब मन की जो संकल्प विकल्प करने की आदत है वो आदत छूट गई। ऐसा जब हो जाएगा तो मनहा निर्वासनम तथा, उतने ही मात्रा में मन की यह जो अपराध वासना और कर्म वासना है, ये दोनों वासना कम कम होती जाएगी। अब वासना का अर्थ हमने आपको उस दिन बताया था, फिर आप भी बताते हैं। वासना का अर्थ माने हमारे हाथ पर कैसेट है या हमारे हाथ में कैसेट है, उसी प्रकार से हमारे मन में वासना है, ऐसी बात नहीं होती। जैसे कपड़े में सलिया पड़ी हुई है, देयर आर रिंकल्स ऑन द क्लॉथ। तो रिंकल्स ऑन द क्लॉथ माने कपड़ा है, उसके ऊपर में रिंकल नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी कपड़े के एक विचित्र रूप को रिंकल्स कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में वासनाएं है, माने मन में ऐसे संस्कार है कि जिसके द्वारा प्रभावित होकर के हम अपने मन में जो सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्ण रूप से छिपा हुआ है उसको अभिव्यक्त नहीं होने देते। तो वासना का क्षय करना और मन का नाश करना माने
वासना रहित शुद्ध ज्ञान की अभिव्यक्ति होना, उसको कहते हैं नष्ट मानसः योगी। तो मनो यदि भवे नष्ट प्रायम निर्वासनम ततः ज्ञानिनास्ति दृशा प्रोक्ता मध्यमा नष्ट मानसाः। तो यह मध्यम ज्ञानियों की स्थिति है। मध्यम ज्ञानियों की स्थिति में मन का नाश हो जाता है। और जो पहले देखा था, जो बहुमानस योगी है, तो योगी या ज्ञानी, यहां ज्ञानी शब्द का प्रयोग है, तो जो बहुमानस ज्ञानी है उनके जीवन में सभी प्रकार के कर्म दिखेंगे, सभी प्रकार का जगत में पार्टिसिपेशन दिखेगा, लेकिन उनको जगत के द्वारा, कर्म के द्वारा कोई लेप नहीं होता, जैसे भगवान श्री कृष्ण। और ये दूसरे मध्यम प्रकार के जो योगी है, उन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इत्यादि के अभ्यास के द्वारा अपने मन को नष्ट कर दिया है। और यह उनकी दूसरी स्थिति है, जिसको कहते हैं मध्यम योगी। तो ज्ञानिनाति दृशा प्रोक्ता मध्यमा नष्ट मानसा तेषाम एव तो केषांचित अभ्यासस्य अप्रकर्षतः वासना विरलम यस्माद अनष्टम मानसम भवेत्। लेकिन उनमें भी जो ज्ञानी है, उन्होंने अभ्यास पूरा नहीं किया, अभ्यास ठीक से नहीं किया, अभ्यास मन लगा के नहीं किया। देखो इस सब का अर्थ क्या है? कई बार हम लोगों को, सबको ये अनुभव है कि कभी कभी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, मन प्रसन्न रहता है कि रोज सुबह ठीक से उठेंगे, उठने के बाद अपना नहाना धोना, भगवान का नाम लेने का जप, शास्त्र का अध्ययन है, मन प्रसन्न है, किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं है और बड़ा अच्छा चलता है। एक आध दिन पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम नींद भी गायब हो जाती है, चिड़चिड़ शुरू हो जाती है, गुस्सा आना लगने लग जाता है, ये ऐसा हो जाता है। इसमें ये समझ लेना, यदि ऐसा हो ना तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि हमको ऐसी जो गलत फहमी हो रही थी, अब हमारी साधना अच्छी है। साधना अच्छी बुरी कभी नहीं होती, जैसे कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, उसके साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ते हैं उसका महात्म्य है। उसी प्रकार से हमने यदि शांत मन को ही परमात्मा माना है, तो अशांत मन कौन है? वो भी परमात्मा है। अल्टीमेटली हमको वहां पहुंचना है। नहीं तो क्या होगा कि हमेशा, इसीलिए कई लोगों को थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो बड़ा गुस्सा आता है। इसका कारण क्या है? उन्होंने शांति को अवास्तव महात्म्य देके रखा है। जीवन में शांति होनी चाहिए, लेकिन कैसी शांति होनी चाहिए कि जो अशांति का विरोध नहीं करती, उसको कहते हैं प्रशांति। नहीं तो केवल हमको शांति वही मालूम है कि जिसमें, जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर में बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहा है, थक गया है। अब वो बोझा रखने के कहां रखे, फिर उठा के कौन देगा? फिर वो देखता है कि कहीं बड़ा पत्थर है क्या, और जाकर के उस पत्थर पर वो जो लकड़ी का बोझा है उसको ऐसा करके रख देता है कड़ा, और जैसे रख दिया, हा कितना अच्छा लगा। तो उसकी ये जो थकावट का जो अभाव है, वो थकावट का अभाव कैसा है? पहले इतना बोझा ले रहा था, उसको उतारने के बाद उसको जो आनंद है, ये सापेक्षता का आनंद है, ये परिपूर्ण निरपेक्ष आनंद नहीं है। उसी प्रकार से हम यदि केवल शांति ही, देखो शांत रहो, बिल्कुल बात नहीं करना, ये आश्रम है। एक बार की बात है, हम अपने खंडाला में किसी आश्रम में गए थे बच्चों को लेकर के कैंप के लिए, और वहां उस आश्रम के जो निर्माता है, लंदन में रहते, उन्होंने यहां आश्रम बना के रखा है। तो यहां के जो व्यवस्थापक है वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप यही ले आया करो बच्चों को, और हम सब सुविधा देंगे और हमको अच्छा लगता है। तो हम वहां बच्चों को ले गए, और उन कम से कम 150-200 बच्चे हो गए। उन्हीं दिनों में उस आश्रम के जो संस्थापक है, जिन्होंने पूरा पैसा लगाया, अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं, वो भी वहां आ गए। आने के बाद अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे यदि गड़बड़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा जगत में?
तो बच्चे अपने कूद रहे, खेल रहे, चिल्ला रहे, हा हू हो रहा है, और हम भी उसी में बैठे, हमको कोई डिस्टर्ब होता नहीं। तुरंत वो इतना गुस्सा कर गए और एक वॉलंटियर को बुलाया, बोले ये जानवरों को कहां से लाए, हका लो सबको यहां से। तो वो बेचारे वॉलंटियर हमारे पास रोते रोते आए, स्वामी जी पता नहीं वो आदमी कौन है, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो मैंने जाकर के व्यवस्थापक से बात करी कि प्रभु ये क्या हो रहा है। बोले स्वामी जी मैं कुछ नहीं कह सकता, वही इस आश्रम की निर्माता है, वही यहाँ की मुखिया है, वही सब कुछ है, मैं क्या करूं बताओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपको दुखी होने की बात नहीं। हमने तुरंत फोन करके किसी दूसरे को अपने आप पूरे के पूरे बच्चों को दूसरे स्थान पर ले गए ओवरनाइट, और फिर बच्चे वहां मस्त खुश रहने लग गए। तो साधना करना, आश्रम में रहना, शांति करना, ये सब ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंतःकरण में बच्चों को चिल्लाने के बाद विक्षेप निर्माण होते हैं, उसके हृदय में अभी परमात्मा जागृत नहीं हुआ। किसी भी कारण से मन में विक्षेपों का आना बिल्कुल निषेध हो जावे, तब जाकर के हमने अपनी साधना ठीक करिए। यदि ऐसा नहीं किया तो अभी साधना में कच्ची है, पूरी नहीं हुई। तो तेषाम एव तु केशांचित अभ्यासस्य अप्रकर्षतः, तो ऐसे जो मध्यम प्रकार के ज्ञानी हैं उन्होंने अभी अभ्यास ठीक से नहीं किया, और इसीलिए वासना विरलम यस्माद अनष्टम मानसम भवेत्, और फिर उसके कारण उनकी जो वासनाएं हैं वो पूरी प्रकार से नष्ट नहीं हो गई, कम जरूर हो गई, इसीलिए उनका मन अभी नष्ट नहीं हो गया। और जब तक के मन नष्ट नहीं होता उस व्यक्तियों को कहते हैं समनस्का तु ते प्रोक्ता मंद ज्ञान युतास्तु वै। तो उनको कहते हैं समनस्क ज्ञानी। तो पहले कौन थे? पहले थे बहुमानस ज्ञानी, दूसरे थे नष्ट मानस ज्ञानी, अब ये तीसरे है समनस्क ज्ञानी। समनस्क ज्ञानी माने उनका मन अभी जिंदा है। और मन का जिंदा रहना माने क्या? जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में विक्षेप निर्माण होने की संभावना होना, उसको कहते हैं समनस्क ज्ञानी। तो हमको सबको जो भी साधना करनी है उस साधना का क्रम क्या तैयार हो गया? पहले अपने मन को ऐसा सिखावे कि हम जगत के किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के देख करके टीका टिप्पणी करने का जो अभ्यास है उसको बंद कर दे हमेशा के लिए। बोलना ही है तो क्लाइमेट के बारे में बोले। आज बड़ा गर्म है, रोज ही होता है गर्म, लेकिन आज बड़ा गर्म है ऐसा कहो तो उसके द्वारा राग द्वेष निर्माण नहीं होते। नहीं तो दूसरे प्रकार के स्टेटमेंट, इतनी गर्मी आज के दिन में पिछले 100 सालों में कभी नहीं पड़ी थी। अब कौन जाकर के देखेगा 100 साल का रिकॉर्ड? लेकिन स्टेटमेंट एक मार दो, टाइम पास हो जाता है। उसी प्रकार से रास्ते पे बड़ी भीड़ है तो भीड़ है करके लोग भीड़ में फंस जाते हैं और आप शांत हो जाते हो। इस प्रकार से ऐसे वस्तु के बारे में बोलना कि जिसका अपने मन पर कोई प्रभाव नहीं, यदि बोलना आवश्यक हो तो, अन्यथा किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, ये अपनी साधना है। अच्छा, इस मन को इस प्रकार से समझा करके बुझा करके जब चलाएंगे तो धीरे 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 फिर ये मन की जो शक्ति है, इस मन के शक्ति को श्रवण में, सत्संग में, मनन में, निधिध्यासन में और ध्यान में हम लगा सकते हैं। देखो, जिनका ध्यान नहीं लगता उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हमारी उस मन को नियंत्रण में लाने की जो शक्ति है वो कम पड़ रही है। जैसे एक व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठता है और फटाफट अपना काम कर लेता है, दूसरा कंप्यूटर लाके खरीद के रखता है और देखते रहता है, कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों? कि उसमें वो शक्ति नहीं है कि इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है। उसी प्रकार से हम सब में शक्ति के अभाव के कारण हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते। तो शक्ति क्यों नहीं हमारे में? इसलिए कि हमारा मन अनावश्यक चीजों में भटक रहा है।
अनावश्यक चीजें कौन सी है? किसी भी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन देने के लिए हमको भगवान ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है क्या? यू आर हियर बाय अपॉइंटेड टू ओपाइन अबाउट एवरीबॉडी। केरला में एवरीबॉडी नहीं कहते, एवरीबॉडी। तो प्रत्येक के बारे में अपना कोई ना कोई ओपिनियन देव। किसी ने बताया? कुछ नहीं बताया। पण मला असं वाटतं, स्टॉप वाटिंग। कोई जरूरत नहीं वाटने की। वाटना है तो चटनी वाटो। तो यह जो स्वभाव यदि नहीं बदला तो इनको कहते समनस्कास्तु ते प्रोक्ता मंद ज्ञान युतास्तु वही। तो ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो तेजस्वी नहीं है, मंद ज्ञान है। देखो कैसा हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। अधीतम तेजस्विनौ अस्तु। जो हमने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, समझा है, वो तेजस्वी होना चाहिए। माने वो ज्ञान हमारे काम में आना चाहिए। जो ज्ञान हमारे काम में नहीं आता वो ज्ञान क्या काम का? जो पैसा हमारे काम में आता नहीं वो पैसा क्या काम का? एक सुभाषित आता है संस्कृत में जिसका अर्थ इस प्रकार से है, जो विद्या पुस्तक में है और जो अपना पैसा दूसरे की जेब में है उससे कभी किसी को लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है इतना पढ़ा लिखा, लेकिन जब समय आता है उस समय यदि ये ज्ञान हमारे काम में न आवे तो ऐसे व्यक्ति को मंद ज्ञानी कहते हैं। मंद ज्ञानी कौन है? जो दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए तो जाते हैं लेकिन उनका जीवन देखो तो ठन ठन पाल है। कारण क्या है कि इन्होंने अभ्यास नहीं किया। कौन सा अभ्यास? अपने मन को नष्ट करने का अभ्यास। मन को नष्ट करने का अभ्यास माने जगत के किसी भी वस्तु के प्रति हमारे मन में इतनी भी महात्म्य बुद्धि ना होवे। किसी भी वस्तु के प्रति यदि इतनी भी महात्म्य बुद्धि होगी तो हम इस जगत में फंस जाएंगे, निकलेंगे नहीं कभी। कहां कहां हमारी महात्म्य बुद्धि होती है? हमारी महात्म्य बुद्धि होती है देखो समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुबह से शाम तक उसी में लगे रहेंगे। अरे बाबा अपने मन की हालत देखो पहले। सेवा जब करते हैं ना तब सेवा का बंधन हो जाता है। जब अपने माध्यम से सेवा होने लग जाती है तब सेवा का बंधन नहीं होता। इसलिए जितने समाज सेवक है उन्हीं ने तो समाज को बिगाड़ के रखा है। और जो साधु संत है उन्होंने कितनी समाज की सेवा करी है, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमने समाज को बदला है, हम तो समाज को बदल डालेंगे, हम देखेंगे क्या होने वाला है। ऐसा कुछ जरूरत नहीं। तो अपने मन को नष्ट करना है, यही अपनी एकमात्र साधना है। यदि ये नहीं करेंगे तो इसी जगत में ज्ञान से लेकर के चलते रहेंगे और दुखी होंगे। ऐसे लोगों का दुख मालूम है कैसा है? ऐसे लोगों का दुख इस प्रकार से होता है। हम किसी के घर गए थे, उन्होंने हमको बताया, बोले स्वामी जी आप हमारे बच्चों को समझाओ। तो हमने कहा पहले नाश्ता दे दो फिर बात करेंगे। हमको बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। अब आश्चर्य भी नहीं लगता, अब मजा आता है। हमने क्या करना चाहिए ये लोग हमको बताते हैं। स्वामी जी आप उनको ऐसा बताओ, फिर आप ही बता दो। उन्होंने हमारी बात मानते नहीं। माने वो हमको एक कैटलिस्ट के चम्मच के जैसे इस्तेमाल करते हैं कि चम्मच कैसा होता है कि थाली में से चावल को उठा करके मुंह में रख लिया और फिर काम हो गया, चम्मच को फेंक दिया। उसी प्रकार से महात्मा को बुलाया, स्वामी जी आप उसको समझाओ, समझने फिर आप चले जाओ, अब मेरा काम हो गया। हम उनसे सुनने के लिए थोड़ी आते, सुनवाने के लिए आते। तो एक सज्जन ने हमको कहा स्वामी जी हमारे बच्चों को समझाओ। क्या? मुझे इतना सारा बिजनेस का अनुभव है, मैं इतना सारी चीजें जानता हूं, लेकिन वो मेरे किसी भी अनुभव का फायदा नहीं लेना चाहते। तो हमने कहा प्रभु उनको बताने के पहले मैं आपको बताता हूं। क्या?
मैं आपको बताता हूं कि जो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है ना, मुझे बड़ा अनुभव है। अच्छा है, इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट है, इतना टेस्टी है। बस आपको बता दिया, आप उस अनुभव को ले लो। अब ब्रेकफास्ट टेस्टी है, इसका ले लो, टेस्ट कर लो बिना खाए। और ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा था बिना खाए, हां अच्छा है। संभव है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का अनुभव स्वयं लेने पड़ता है। यू कैनॉट ट्रांसफर द एक्सपीरियंस। ये बात हम बड़ों को समझ में नहीं आती और हम कहते हैं कि देखो छोटे बच्चे जो है हमारी बात मानते नहीं, हमारे अनुभव का फायदा नहीं उठाते। कोई किसी के अनुभव का कोई फायदा नहीं उठा सकता। और इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख कैसा होता है? दुख ऐसा होता है कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन कोई मुझसे पूछता नहीं। अब ये दुनिया को मैं कैसे समझाऊं कि मैं ज्ञानी हूं? अरे आके मुझे पूछो ना, तो कोई पूछता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का दुख कैसा है? दुख ये है कि उनके पास सभी प्रश्न है, सभी उत्तर है, प्रश्न नहीं, सभी उत्तर है, लेकिन कौन से उत्तर का प्रश्न क्या है उनके पास नहीं। अभी हम इंटरनेट पर रेगुलरली रहते हैं तो हमको रोज बहुत सारे लेटर आते हैं, वो समाचार.com के माध्यम से। तो उसमें अब लेटर को हम उत्तर देते रहते रोज के रोज। एक दिन एक कोई सज्जन थे, 65 नॉट आउट का उनका एज है, उन्होंने पत्र लिखा। और जब हमने खोला पत्र तो देखकर ही हमारा दिल धड़कने लग गया। 2.5 पेज का पत्र टाइप किया हुआ, इमेजिन कितना लंबा चौड़ा हो। और पूरा का पूरा पत्र उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो कार्य कर रहे हैं बड़ा अच्छा है, भगवान आपका भला करे। उसमें था प्रश्न लिखना, व्हाट इज योर क्वेश्चन, और उसके स्थान पर उन्होंने प्रश्न के स्थान पर प्रवचन लिखा। प्रवचन किया नहीं, और आखिरी में जाकर के मुझे उन्होंने कहा भगवान आपका भला करे। अब उसको मैं क्या उत्तर दूं? तो मैंने कहा कि पापा जी आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया बड़ा धन्यवाद, और इसी प्रकार से हमको आशीर्वाद देते रहिए, और आपको सब कुछ आता है और आपका ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलता रहे। धन्यवाद मैंने कर दिया। और फिर वो मेरी गलती हो गई। उसके बाद दूसरा दुगना लंबा लेटर, पूरा का पूरा देसी सारे। देखो व्यक्ति को ये जब ज्ञान अंदर खूब इकट्ठा हो गया है ना, और यदि वो पचा नहीं तो जो बिना पचा हुआ ज्ञान बाहर आता है, उसका यदि उदाहरण आपको दूं, शायद मैंने आपको दिया होगा। कैसा? एक व्यक्ति ने जलेबी खाई है और दूसरे व्यक्ति ने सांबार भात खाया है, और दोनों को एक साथ उल्टी हो गई है। तो क्या हम ये कहेंगे इसकी जलेबी की उल्टी है, इसकी तो सांबार की उल्टी है? अरे बाबा, उल्टी तिरस्कृत होती है। उसी प्रकार से जगत का ज्ञान कहो या शास्त्रों का ज्ञान कहो, ये यदि पचा तो उसका सुगंध है, तब उसकी शक्ति है। नहीं तो पिया और निकाल दिया तो वो उल्टा किया हुआ जो ज्ञान है उसके द्वारा किसी को भी लाभ नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति क्या वर्णन आता है हमारे उपनिषदों में? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। ऐसे जो व्यक्ति है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं तो अविद्या के अंदर में दबे हुए। अविद्या के अंदर में दबना माने क्या? एक, दूसरों को ज्ञान देना आवश्यक है, ये कल्पना अविद्या का लक्षण है। दूसरी बात, दूसरेपन की कल्पना को सत्य के रूप में स्वीकार करना, ये अविद्या का लक्षण है। तीसरी बात, दूसरों का हम भला कर सकते हैं, ये कल्पना का पुरस्कार करना, ये अविद्या का लक्षण है। इस जगत में जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अपने करने से हम एक छींक को नहीं रोक सकते, दूसरे का क्या भला करेंगे? लेकिन हमको ऐसे लगता है हम दुनिया का भला कर रहे। तो ऐसे अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना,
लेकिन वही रहे तो चुप हो गए तो बात अच्छी है नहीं। फिर स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना, अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है आदमी। 2-4 श्लोक इधर उधर क्या आ गए, 2-4 जगह में लेक्चर क्या दे दिए, ऐसे लगता है कि कौन ने सदृशो मया अविद्यायावंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। ये बात होने के बाद तीसरी स्थिति कौन सी है, दूसरों को गाइड करने का धंधा शुरू हो जाता है। और वो कैसे गाइड करते हैं, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। एक अंधा जाकर के दूसरे आदमी से टकरा, तो चूंकि वो अंधा था उसको मालूम नहीं जिससे टकरा वो कौन है। अंधे आदमी को हमेशा यही लगता है दूसरे को हाथ लगाओ तो उसको दिखता है, उसको ये कभी कल्पना नहीं होती कि मैं अंधा हूं तो दूसरा भी अंधा हो सकता है। तो एक अंधे ने दूसरे को धक्का लगाया, अरे भैया माफ करना, मुझे उस रास्ते के उस पार ले जाओगे। और ये जो था मैं जिसके टकरा वो भी अंधा था, हाँ चलो। तो अंधे ने वो नियम आना यथांधा, पहला जाके गड्ढे में गिरा, दूसरा भी वहां जाकर के मैन होल में गिरा। तो मैन होल उसी को कहते हैं, मैन को गिराने के लिए जो होल है उसको कहते हैं मैन होल, उसमें जाके गिरा। उसी प्रकार से यह जो मंद ज्ञानी है उनका वर्णन आता है। यह जो मंद ज्ञानी है, समनस्का तुदे प्रोक्ता मंद ज्ञान युतास्तु वही केवल ज्ञानिनस्त्वेते जीवन मुक्ता तथा इतरे। तो ये जो ज्ञानी है उनको कहते केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी माने केवल ज्ञान मात्र है, अनुभव का अभाव है। देखो ये बात बहुत बहुत आवश्यक है समझनी। उदाहरण हमने 2-4 बार दिया है, बहुत अच्छा है। यदि हमको आपके किसी के बचपन की बातें सुनानी हो किसी को, तो कैसे हम सुनाएंगे? पहले आपसे एक तरह अलग बैठ करके एक इंटरव्यू ले लेंगे, बताओ आपके बचपन में आपने क्या क्या किया, और फिर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद उसका अध्ययन करेंगे और फिर हम लेक्चर देंगे। अमुक अमुक बचपन में ऐसे थे, वो थे, ये थे। जितना मिर्च मसाला डालने की क्षमता हो उतना करेंगे। और यदि हमको बताया कि ऐसा आप 10 मिनट में पूरा करो, तो जो इकट्ठा किया हुआ इंफॉर्मेशन है 2 मिनट में खत्म हो जाता है। और यदि आपको गलती करी किसी ने, अब हम आपको विनती करते हैं आप अपने बचपन के बारे में बताओ, तो जो शुरू हो जाएगा, रुकने का सवाल ही नहीं। कारण क्या? हमारा बचपन हमने स्वयं अनुभूत किया है। तो जो वाक्य अनुभूति के द्वारा प्रदर्शित होते हैं उनका सुगंध भिन्न होता है, और जो केवल पढ़ के पंडित भया तो उससे कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंद ज्ञानी कहा है। और ये केवल ज्ञानी है, उनमें केवल ज्ञान का आभास मात्र है, उनको अनुभूति की कहीं भी आनंद आया नहीं। तो ऐसे जो समनस्क और मंद ज्ञानवान होते हैं, इसीलिए अपने इस मन को नष्ट करना यही अपनी साधना है। तो जितना हम ये समझेंगे, धीरे धीरे इस मन के चक्कर में मत पड़ो। इस दुनिया में हम आपको बताए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ना, तो ये मनीराम। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपना यदि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो यही मन है, इसके चक्कर में ना पड़े। तो ऐसे समनस्क योगी जो है, ज्ञानी है, मंद ज्ञानी है। और आगे कहते हैं केवलाज्ञानिनास्त्वेते जीवन मुक्तास तथा इतरे। तो जो इतर ज्ञानियों का वर्णन हुआ, कौन सी इतर ज्ञानी? एक बहुमानस ज्ञानी और दूसरे नष्ट मानस ज्ञानी। ये जो बहुमानस और नष्ट मानस ज्ञानी है यही जीवन मुक्त है, और यह जो मंद ज्ञानी है, समनस्क ज्ञानी है, यह जीवन मुक्त नहीं होते। और ये जो केवल ज्ञानी है, माने जिन्होंने प्रवचन करना सीख लिया है, लोगों को हंसाना सीख लिया है, उपदेश करना सीख लिया है इत्यादि, उनके बारे में बताते हैं प्रारब्ध तंत्रास्ते प्रोक्ता देहांते मुक्ति भागिनः। वो अपने प्रारब्ध के प्रभाव में आकर के जीवन में सुखी दुखी होते रहते हैं। देखो,
एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो हमने कहा लिख लो। क्या? 31 अप्रैल। बोले ईयर हम नहीं बताएंगे, आपने डेट ऑफ बर्थ बताए 31 अप्रैल। बोले ठीक है, बच्चों का ज्ञान था। और फिर उनको पता चला अरे 31 अप्रैल तो होती ही नहीं, अब क्या किया जाए। और फिर एक ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू व्हेनेवर इट इज। अब उसको पता ही नहीं। और बाद में पीछे लिखा नाउ गेस हु एम आई। तो यदि हमने अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार किया है तो अपने बर्थडे मनवाना इससे बढ़कर के मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं। फिर हम लोग कैसा मालूम है अपने आप को समझाते हैं, नो मेरे लिए नहीं, मेरे भगत लोग कहते हैं। भगत लोग कहेंगे नाचो नंगा, करोगे क्या? नहीं करेंगे ना। देखो भैया, ये अपना जो मन है उसको मत छोड़ो, कभी एक क्षण भी उसको नहीं देना। इसीलिए कहते हैं यहां प्रारब्ध तंत्रास्ते प्रोक्ता, वे अभी भी प्रारब्ध के प्रभाव में आकर के रहते। प्रारब्ध के प्रभाव में आकर के रहना माने अपने को देह मान करके जगत के सुख दुख को सत्य समझ करके उसी में फंसे रहना है। तो प्रारब्ध तंत्रास्ते प्रोक्ता देहांते मुक्ति भागिनः, और ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है देह के पतन के बाद। तब तक के जगत में ही रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। परेशानी कैसे होती है, एक के बाद ये करना है, फिर वो करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है। अरे भैया शांत रहो, अब किसके बाद क्या करना है, अब इसको होने तो दो, बाद में देखेंगे। कई बार जैसा जितना सूक्ष्म अंतःकरण हो जाता है ना, मन हो जाता है चिंतन के द्वारा। हम आपको बताए, आप जैसे हमको सुन रहे हैं और आप शांत बैठे हो और हम नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक बोल के देखो कितनी गर्मी पैदा होती है। तो इतना बोलने के बाद कई बार तो हमारा 6-6, 8-8 घंटे बोलना हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि हम थक गए, लेकिन हमको एक पैसे की भी थकावट नहीं होती, बिल्कुल नहीं थकावट होती। जितना व्यक्ति सूक्ष्म अपने तत्व के पास बैठा रहेगा उतना प्रकृति का प्रभाव उस पर नहीं होता। और यह जो सूक्ष्मता आ जाती है उसमें फिर जगत के बारे में बातचीत करना, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। तो यदि ऐसा हमारा नित्य निरंतर चलता रहे, मन को सूक्ष्म बनाए, मन को नष्ट कर दे, तो धीरे धीरे अपने आप वैराग्य आने लग जाता है, शांति आने लग जाती है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहते, सब कुछ मस्त मस्त मजे में चलता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में फिर प्रारब्ध भोग सुख दुख इसका कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, ये होने के पश्चात केवल ज्ञानिनो दुख दृष्ट दुख भाजो भवंती ही प्रारब्ध तंत्रास्ते प्रोक्ता देहांते मुक्ति भागिनः। ये नष्ट मानसा प्रोक्ता तैहि प्रारब्धम पराकृतम मनोभूमौ तु प्रारब्ध बीजम भोगांकुर भवेत मनोभूमेर भावेन तत्प्रारब्धम तु कालतः कुशूलस्थम बीजमिव विनश्येद नष्ट शक्तिकम। अब यहां जो दूसरे योगी की बात है, जो नष्ट मानस योगी है, माने जो समनस्क नहीं है, जिनका मन नष्ट हो चुका है, ऐसे योगी क्या है, कहते हैं ये नष्ट माना प्रोक्ता ते प्रारब्धम पराकृतम, वो प्रारब्ध के परे चले जाते हैं। प्रारब्ध के परे चले जाना माने क्या, कहते हैं प्रारब्ध का बीज कहां होता है? प्रारब्ध का माने कर्म संस्कार। कर्म संस्कारों का संस्कार कहां होता है? वो होता है मन में। संस्कार देह पर नहीं होते, संस्कार आत्मा पर नहीं होते, संस्कार होते हैं केवल प्रकृति में। और जहां प्रकृति होगी वहीं विकृति होगी।
जहां विकृति होगी वही संस्कृति की आवश्यकता होगी। और इसीलिए हमारे गणेश भगवान का जो एक नाम आता है वहां उसको कहते हैं कि व्रातपतये नमः। व्रातपति माने क्या? जो वात्रट है उसको कहते हैं व्रातपति। वात्रट माने अनकल्चर्ड। अनकल्चर्ड कारण क्या? क्योंकि परमात्मा को सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। इसीलिए परमात्मा का एक नाम ये है कि वो सुसंस्कृत नहीं है, क्योंकि उसमें उनमें कभी विकृति आई ही नहीं। तो ऐसा जो मन है उसी में सभी प्रारब्ध के बीज रहते हैं। लेकिन जिनके ये मन नष्ट हो चुका है, सो मनोभूमौ तु प्रारब्ध बीजम भोगांकुरम भवेद। मनोभूमे है अभावेन। अब जिनका मन नष्ट हो गया है तो मन की भूमि जब नष्ट हो गई तो उसमें प्रारब्ध के बीजों का अंकुर कैसे आएगा? तो प्रारब्धम तु कालतः कुसूलस्थम बीजमिव विनश्येद नष्ट शक्तिकम। देखो, ये जो धान होता है या गेहूं इत्यादि, इनको एक समय तक रखो और उसके बाद उनको बो दो तो उसमें से पेड़ पौधा निकलेगा। लेकिन यदि वो धान या गेहूं या ज्वार बहुत समय तक रख दी दबा करके, तो धीरे 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 उसमें से जो पेड़ निकलने की शक्ति है वो शक्ति नष्ट हो जाती है। और उसके बाद वो सड़ा हुआ धान यदि फिर आप जमीन में बो दो तो उससे पेड़ नहीं निकलता। उसी प्रकार से यहां कहते हैं कि जिनका मानस नष्ट हो चुका है, जिनका मन नष्ट हो चुका है, तो उस नष्ट मन में रहने वाले जितने संकल्प प्रकल्प विकल्प है, जितने अच्छे बुरे संस्कार है, जितने प्रारब्ध के संस्कार है, आगामी संस्कार है, जितने संचित कर्म के संस्कार है, वो सभी के सभी सड़ जाते हैं। और इसी के कारण उन कर्मों के प्रारब्ध का प्रभाव इस नष्ट मानस योगी के जीवन में कभी नहीं आता। इसीलिए सबका तात्पर्य हमको ये समझना है, अपने मन को नित्य निरंतर शांत रखे। किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी हमको करनी नहीं है, किसी के बारे में कोई विचार करना नहीं है। लेकिन ये मन मानता नहीं तो क्या करे? तो मन को हाथ में एक माला पकड़वा दो और उसको कहना, भाई नॉन स्टॉप बोलते रहो केवल भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेने का मूल तात्पर्य यही है कि मन सो न जावे, मन जागृत रहे, लेकिन जागृत रहने के बाद भी इस जगत का चिंतन ना करे। इसका वर्णन आता है भगवद गीता के 2वें अध्याय में। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो सर्वसाधारण लोग जागृत अवस्था में रह करके भेद का ज्ञान करते हैं, भेद को स्वीकार करते हैं और परमात्मा को नहीं देखते। लेकिन ज्ञानी कौन है, संयमी पुरुष कौन है? वो जागृत अवस्था में रहते हैं, भेद का दर्शन करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान होता है एक परमात्मा का। इसी प्रकार से अपने मन को नष्ट करने के पहले की जो स्थिति है उसमें ये प्रक्रिया साधु संतों ने, शास्त्रों ने बताई है कि अपने मन को जगत के चिंतन से हटाना है तो इस मन को परमात्मा के चिंतन में लगाओ। तो चिंतन चलता रहेगा तो मन सोएगा नहीं, और मन यदि नहीं सोएगा तब जाकर के ये मन परमात्मा के दर्शन का अधिकारी बनता है। अन्यथा हम सोचेंगे मन में विक्षेप नहीं हो तो भगवान का दर्शन होता है ना, ठीक है, हम एक गोली खा लेते हैं, सो जाते हैं तो भगवान का दर्शन होगा। दर्शन होगा लेकिन आप पहचानोगे नहीं। सुषुप्ति अवस्था में हम नित्य निरंतर अपने स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन पहचाना कहां है? जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक कि हमको उसका अनुभव नहीं आता, उसका आनंद नहीं आता। इस प्रकार से मनोभूमे हे अभावेन तत्प्रारब्धं तु कालतः कूलस्थम बीजम इव विनश्येद नष्ट शक्तिकम।
उसके पश्चात यह जो बहुमानस योगी है, बहुमानस ज्ञानी है, उसके जीवन का सौंदर्य बताते हैं कि किस प्रकार से यह बहुमानस योगी या ज्ञानी अपने मन में अनेक प्रकार का ज्ञान एक साथ हो रहा है और फिर भी इस ज्ञान के द्वारा वो कभी भी एक दूसरे के साथ प्रभावित नहीं होता, अपने जीवन को चलाता है। तो अनेक वस्तुओं का एक साथ ज्ञान होने के बाद भी जो बहुमानस योगी है वो इस जगत में इतना सुंदरता से सुचारू रूप से काम करता है कि वो मन जो है उसके लिए बंधनकारक या बोझा नहीं बनता। ये मन उसके लिए एक एसेट बन जाता है, एक मित्र बन जाता है। तो यह जो बहुमानस योगी की स्थिति है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। और उसी के साथ कल का आखिरी दिन है ना, हाँ, आखिरी दिन माने अपने प्रवचन का, जिंदा रहोगे, घबराना मत। तो कल इसका ये 19वां अध्याय जो है त्रिपुरा रहस्य का, इसका कल हम समापन करेंगे। अभी यही विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।